हेलो प्यारे दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस इंग्लिश पर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में जो चीज़ मैं आपको सिखाने जा रहा हूं अंग्रेजी में, यह आपको कोई नहीं सिखाया होगा, गारंटी है। और अगर आप इसे नहीं सीखे रहेंगे, नहीं समझे रहेंगे, तो 100% कहता हूं आप अंग्रेजी गलत तरीके से पढ़ेंगे, गलत पढ़ेंगे। आपको यह प्रूव करके भी दिखाऊंगा कि कहाँ पे आप गलत पढ़ेंगे, कहाँ आप सही पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं क्या है आज की क्लास में। चलिए देखते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पर लिखा गया है बच्चों, अंग्रेज़ी पढ़ना और लिखना 100% सीखेंगे। ध्यान से आपको वीडियो को देखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। बस आप पूरा वीडियो देखिएगा। बस देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा है पहले बच्चों READ लिखा है ना, और दूसरा शब्द लिखा है REAR। तो इसे पहले वाले को हम क्या पढ़ते हैं देखिए। तो अगर कहीं बच्चों EA एक साथ लिखा रहता है, E और A एक साथ जब रहेगा तो इसे हम बड़ी ई की मात्रा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं मेरे भाई? बड़ी ई की मात्रा पढ़ते हैं। जैसे R से र हो गया और EA एक साथ है तो बड़ी की मात्रा, और D से ड। ये लिखा आपका रीड। क्या लिखा है? रीड लिखा है। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब गलती कहाँ पे आप करते हैं? जब इसे रीड पढ़ा जाता है तो गलती कहाँ पे करेंगे देखिए। तो इसे हम रीड पढ़े हैं तो यह देखिए जो दूसरा शब्द लिखा है एकदम इसी की तरह है कि नहीं, पहले वाले शब्द की तरह है कि नहीं है ना, उसी की तरह एकदम लिखा हुआ है। बस अंतर इतना है कि यहाँ डी की जगह पे आर लिख दिया है, यही अंतर है ना। तो हम इसे भी तो ऐसे ही पढ़ेंगे जैसे हमने आपको बताया। तो आर से पढ़ेंगे र, और ई ए का उच्चारण बड़ी ई की मात्रा आर से र। तो इसे हम रीड पढ़ेंगे ना, रीड पढ़ेंगे ना? नहीं बच्चों, इसे रीड बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। यहीं पर तो आप गलती करेंगे, क्योंकि दोनों शब्द देखने में एक ही जैसे हैं, बस इसी आर और डी का अंतर है, लेकिन इन दोनों का उच्चारण अलग होगा। क्यों अलग होगा सर? अभी आपने ये तो बताया कि ई ए का उच्चारण बड़ी की मात्रा होता है, तो यहाँ पे गलत क्यों हो गया? तो बच्चों गलत इसलिए हो गया इसी आर की वजह से। अगर किसी भी शब्द में आर आ जाता है ना तो उसका उच्चारण बदल जाता है। तो देखिए हमने बताया कि अगर ई ए एक साथ रहेगा तो बड़ी की मात्रा पढ़ेंगे, लेकिन अगर इसी ई ए के साथ आर भी लिखा हो जैसे यहाँ पे लिखा है, ठीक, तो इसका उच्चारण जो होगा वह ईय के रूप में होगा। किसके रूप में? ईय के रूप में, बिल्कुल। तो इसे हम ईय पढ़ेंगे। जैसे आर से हो गया र, अब इस ई ए का उच्चारण बड़ी की मात्रा नहीं होगा, ईय, तो हो गया री। आर से र, ये लिखा आपका रियर। क्या लिखा है? रियर। यह हो गया इसका सही उच्चारण। आया समझ में? आपको कोई बताया ये चीज़ कि नहीं बताया? नहीं बताया ना, तो यहाँ पे आपको सीखने की ज़रूरत है। ठीक है, दोनों शब्द एक ही जैसे लेकिन दोनों का उच्चारण अलग हो गया। इसको हमने पढ़ा रीड और इसको हमने पढ़ा रियर। समझ में आया? उसी तरीके से अब देखते हैं BEAT। तो इसे तो पढ़ेंगे बी से ब, ई ए का उच्चारण बड़ी की मात्रा और टी से ट। ये लिखा आपका बीट। ठीक है, बीट लिखा है, सिंपल। लेकिन इसको क्या पढ़ेंगे? इसको बीट नहीं पढ़ेंगे, बीर नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? बी से ब हो गया और ई ए का उच्चारण ई ए हो जाएगा, ई ए। आर से र, यह लिखा आपका बियर। ठीक है, क्यों यहाँ पे ईया हो जा रहा है? आर की वजह से, तो यह लिखा आपका बियर। आगे लिखा है HEAT, तो H से पढ़ेंगे आपका ह, ई ए का उच्चारण बड़ी की मात्रा और टी से ट, यह हो गया आपका हीट। अगर आर की जगह पे कोई और शब्द आता है, कोई भी अक्षर आ जाता है, तो हम बड़ी की मात्रा ही पढ़ेंगे, लेकिन अगर आर लिखा रहेगा तो उच्चारण बदल जाएगा। ठीक, तो इसे पढ़ेंगे हीट। लेकिन यहाँ पे इसे हीर नहीं पढ़ेंगे, इसे हीयर। एच से ह, ई ए का उच्चारण ई, आर से र, यह लिखा आपका हीयर। ठीक है मेरे भाई, क्या लिखा है? हीयर लिखा है। आगे लिखा है NEAT, तो बच्चों N से पढ़ेंगे नौ। अब ई ए है तो बड़ी ई की मात्रा और टी से ट, यह लिखा आपका नीट। अब यहाँ पे नीट पढ़ेंगे तो इसे नीर नहीं पढ़ेंगे, नियर। N से नौ, ई ए का उच्चारण ई, आर से र, ई ए का उच्चारण क्या होगा? ई, आर से र, लिखा नियर। जब EAT तो F से हो गया बच्चों फ, और टी से ट, और ई ए का उच्चारण क्या हो गया? बड़ी ई की मात्रा, लिखा आपका फीट। ठीक है, फीट हो गया। अब इसे फीर नहीं पढ़ेंगे, फियर। F से फ हो गया, ई ए का उच्चारण ई,
आर से र, ये लिखा आपका फियर। आया समझ में बच्चों? क्लियर हो गया ना आपको पूरी तरीके से? तो यहीं पर आप गलती करते अगर आप इसे नहीं सीखते हैं, क्योंकि दोनों शब्द देखने में एक ही जैसे हैं। देख लीजिए दोनों शब्द हैं एक ही जैसे कि नहीं है, बस इसी आर और टी का अंतर है, लेकिन दोनों का उच्चारण अलग हो रहा है। तो जब आपको पता रहेगा तभी तो आप ऐसे पढ़ेंगे, नहीं पता रहेगा तो एक ही जैसा पढ़ देंगे, कहेंगे यार ऐसे ही तो पढ़ा जाता है, तो इसे भी ऐसे पढ़ेंगे। जैसे इसको हमने फीट पढ़ा तो इसको कहेंगे आप फिर पढ़ेंगे, फिर, लेकिन फिर तो पढ़ा नहीं जाता है ना, इसे हम फिर पढ़ते हैं। उसी तरीके से अब देखिए आगे लिखा पी, ए के, तो पी से प हो गया, ई ए का उच्चारण बड़ी की मात्रा, के से क, यह लिखा आपका पी के, ठीक। उसके बाद पी ई ए आर, तो पी से प हो गया, ई ए का उच्चारण ई ए, आर से र, ये लिखा आपका पियर, ठीक है। क्या लिखा है? पियर लिखा गया है, समझ में आ गया ना। तो ई ए के साथ अगर आर रहेगा तो ई ए हो जाएगा, अगर ई ए रहे कहीं पर बड़ी की मात्रा होगा, लेकिन इसके साथ अगर आर रहेगा तो इसका उच्चारण हो जाएगा मेरे भाई ई। आया समझ में? क्लियर हो गया ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। इतना बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ आपको बताया। अगर आपको नहीं समझ में आया है एक बार में तो आप 2 बार 3 बार वीडियो को देखिए, लेकिन इनको आप समझ लीजिए, ठीक है। अब देखिए आगे, अब यहाँ देखिए PAIN लिखा हुआ है। तो बच्चों अगर किसी भी शब्द में AI एक साथ लिखा रहता है तो इसे हम एक ही मात्रा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एक ही मात्रा। लेकिन आप यहाँ देखिए P से पढ़ेंगे प, AI को हमने क्या बताया? एक ही मात्रा, N से 9 लिखा आपका पेन। यह क्या लिखा है? पेन। तो हमने अभी बताया ना कि एक मात्रा हो जाएगा, तो यहाँ पर भी इसे तो भी हम ऐसे पढ़ेंगे P से प, AI का उच्चारण एक ही मात्रा, R से र, तो इसे पेड़ पढ़ेंगे नहीं। यहाँ पर भी आप गलत पढ़ते हैं, इसे पेड़ नहीं पढ़ते हैं। तब क्या पढ़ेंगे? क्योंकि R आ गया है ना, तो R आने से उच्चारण बदल जाएगा। R यहाँ पर भी है, R यहाँ पे, तो जहाँ पे R रहेगा उसका उच्चारण बदलेगा। तो इसको हम एक ही मात्रा अब नहीं पढ़ेंगे। तब क्या पढ़ेंगे? तो अगर AI है तो एक ही मात्रा, लेकिन अगर इसी AI के बाद R लिखा है तो इसका उच्चारण हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए के रूप में हो जाएगा, ठीक है। जैसे ई ए रहता तो बड़ी की मात्रा, लेकिन उसके साथ आर रहेगा तो ईया हो जाता है। वैसे ही ए आई रहेगा तो एक ही मात्रा, लेकिन अगर ए आई के बाद आर रहेगा तो ए हो जाएगा, ठीक है। जैसे पढ़ते हैं पी से प हो गया, ए आई का उच्चारण ए तो हो गया पे, आर से र, यह लिखा आपका पेयर, ठीक है। उसके बाद FAIL, तो इसे पढ़ेंगे फेल। एफ से फ, AI का उच्चारण एक ही मात्रा, एल से ल, लिखा फेल, ठीक। लेकिन इसे फेर नहीं पढ़ेंगे, इसे क्या पढ़ेंगे? फेयर। एफ से फ, AI का उच्चारण ए हो गया, आर से र, यह लिखा आपका फेयर, ठीक है। HAIL, तो एच से हो गया हा, AI का उच्चारण एक ही मात्रा, एल से ल, लिखा है हेल। अब इसे क्या पढ़ेंगे? एच से हो गया हा, AI का उच्चारण ए है तो यह हो गया हे, आर से र, यह लिखा हेयर, ठीक है मेरे भाई। तो AI का उच्चारण क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा जब आर लिखा रहेगा बगल में तब, और नहीं लिखा रहेगा तो एक ही मात्रा होता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको इस वीडियो में बहुत ही मज़ेदार सा चीज़ सीखने को मिला होगा। अगर आपको कुछ नया चीज़ सीखने को मिला हो तो आप हमें कमेंट में लिख दीजिएगा नया, ठीक है। कमेंट करके भेज दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर अंग्रेजी की ऐसी वीडियोज रोज़ आती रहती हैं जिससे आप अपनी अंग्रेजी को मजबूत बना सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों के लिए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।